आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्जाम बिना नेट सेट के क्वालिफाई किए तैयार कैसे करें। इस तरह की कोई बात सुनते ही आप चौंक जाते हो, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरीके से लें कि असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की तैयारी साथ साथ कैसे करनी है। या रीजन सिंपल सा है कि जो एग्जाम होने वाला है आपका अब नेट का, वो संभवतः जुलाई 2025 और दिसंबर 2025 या जनवरी फरवरी 2026 में होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसकी संभावित डेट वो आ रही है आपकी दिसंबर 2025। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बॉटनी के लिए है वो 42, और जो एलिजिबिलिटी है वो ये कि कभी ना कभी आपका नेट या सेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। अगर आप पीएचडी हैं तो 2009 के पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए पीएचडी के लिए एनरोलमेंट। या अगर आप नेट सेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी हैं, विश्व की सबसे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज, तो ये सब कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। नेट वगैरह आप सीधे के सीधे एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एग्जाम तो तब भी देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये कर दिया है। जो खास बात है जिस वजह से मैं इतना उत्साहित हूँ इन सब को लेके, वो ये कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि जिस दिन एग्जाम का इंटरव्यू होगा, पहला इंटरव्यू, उस दिन तक आप अपनी मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी कर चुके होने चाहिए, चाहे वो आपकी एमएससी हो, चाहे वो आपका नेट या सेट का एग्जाम हो। और सिर्फ इसी लाइन के आधार पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, एक ऐसा कंबाइंड कोर्स डिस्कस किया जाए, एक ऐसी कॉम्बिनेशन आपसे डिस्कस की जाए कि आपका नेट भी साथ में प्रिपेयर हो और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी प्रिपेयर हो। थोड़ा सा मामला लेकिन सिलेबस को लेके है कि जो आपका सीएसआईआर नेट है और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी आरपीएससी का स्पेशली, उन दोनों सिलेबस को देखा जाए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ जो मैं आपको पेपर वन और पेपर टू के संबंध में बात करूं तो पेपर वन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जो आपका सीएसआर नेट का सिलेबस है उसमें से आप हार्डली एक या दो यूनिट को ही उठा सकते हो कि हाँ भाई यहाँ मैच कर रहा है, जैसे कि यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, 10 और थोड़ा सा यूनिट नंबर 12। इससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये मैच करता हो। आप कहोगे सर डाइवर्सिटी भी तो आती है, हाँ यार, लेकिन एक क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन के लिए, तो ठीक है, मैच शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। हमारे पास दूसरी चीज होती है पेपर नंबर टू। पेपर नंबर टू में भी अगर देखा जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी आपकी मैच कर रही है प्योरली, जैसे कि यहाँ की सीएसआर नेट की यूनिट नंबर 6, जिसको भी मैं आपसे डिटेल सिलेबस में भी डिस्कस करूंगा। जेनेटिक्स कुछ हद तक मैच कर रही है, बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते। आरडीटी में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, जरा इन सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। मैं सिलेबस के डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और यहाँ पर बात करूं कि आप अगर पेपर वन के सिलेबस, मेरे पास ये पेपर वन का सिलेबस है जिसमें कि मेरे को ये वन से लेके और इवन सेवन तक कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे नेट देना हो तो मैं नेट के लिए तो एटलीस्ट ये प्रिपेयर नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है तो मुझे तो ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये डेबायो ठीक है, एलिमेंट्री टाइप की डेबायो, क्योंकि नेट में जो आएगा वो एरोबिडोप्सिस आएगा अच्छा खासा। एलिमेंट्री भी कई बार आ जाता है टेबल्स के अंदर। इकोलॉजी आप मान सकते हो कि लगभग पूरी की पूरी इकोलॉजी, ठीक है, टाइटल्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं इसमें। जैसे इस सिलेबस की इकोलॉजी को हम देखें, आपके सीएसआर नेट के सिलेबस की इकोलॉजी को और यहाँ की इकोलॉजी को, तो टाइटल थोड़े से चेंज है। यहाँ ढंग से थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से दिया हुआ है, यहाँ बिखरा हुआ है सब कुछ। पोल्यूशन को इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किया है, यहाँ पर पोल्यूशन का एम्फेसिस इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा जोर नहीं दिया है। बायोडाइवर्सिटी की तो बात दोनों ही जगह पर की गई है। माइक्रोस्कोपी और टेक्निक से सीधे के सीधे नाम लिख दिए हैं, जबकि यहाँ पर बहुत अच्छे से टेक्निक्स के बारे में बात कर रखी है आपके सीएसआर नेट के सिलेबस में, कि यहाँ पर डिटेल आपकी माइक्रोस्कोपी है। उसके अलावा आप ऊपर चले जाएं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेंट्रिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पर बात कर रखी है। किसी जगह पर आपको देखना है, ठीक है। बट पेपर नंबर टू पर आ जाते हैं। पेपर नंबर टू में इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लगभग वो सारे के सारे टॉपिक्स डाल दिए जो सीएसआर नेट में है यूनिट नंबर 13 में। लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो है जीनोम सीक्वेंसिंग। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये डायरेक्टली आपके सीएसआर नेट में नहीं है। थोड़ा सा आप माइक्रो एरे और जीनोमिक्स को कह सकते हो कि यूनिट नंबर आपके 12 में अप्लाइड वाले हिस्से में, वहां पर आप बोल सकते हो कि हाँ है, यूनिट नंबर 12 में जीनोमिक्स डिफाइन हो जाता है, बट एग्जैक्टली वैसा वाला नहीं, क्योंकि सीएसआर नेट में प्योरली कुछ एप्लीकेशन जैसा कुछ आएगा, कोई एक्सपेरिमेंट जैसा दे देंगे आपको।
जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो डायरेक्टली आपके सीएसआर में, तो अगर आप दोनों को साथ तैयारी करने का सोच रहे हो तो पहली चीज तो आप ये 8 से 9 महीने जो आपके सामने हैं उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर आप एमएससी करते हुए ये कर रहे हैं तो गजब का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके एमएससी के टॉपिक्स हैं। चीजें की जा सकती है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा सा तैयारी में ये कर सकते हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा, विशेष रूप से प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और अगर आप आरडीटी वगैरह में फोकस्ड हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फोकस्ड है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इन्होंने थोड़ा सा मिक्स करके मार दिया है, सेल बायोलॉजी और मॉल बायो को मिक्सिंग कर रखी है। तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि सिग्निफिकेंस कितना है इसका, किस लेवल पर ये पूछेंगे। क्वेश्चन पेपर्स को उठा लिया जाए जो 2024 में एग्जाम हुआ था, तो आसान सा आया था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था जो सेल बाय मॉल बाय वगैरह आया था, बट कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ से इन्होंने समराइज्ड वे में सिलेबस को दिया है पूरा का पूरा, और मॉल बाय को शायद 2 जगहों पर इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। बट ठीक है, बिखरा हुआ सिलेबस है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें सिलेबस की हर लाइन को प्रिपेयर करना है। जिस रूल को आपको यहाँ लागू रखना है वो ये कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फोकस्ड हैं तो उन टॉपिक्स को सीएसआई और नेट से नीचे और ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा ऊपर रखना है। ग्रेजुएशन लेवल टिपिकल वाला नहीं चलेगा, आपको पीजी लेवल को टच करना ही करना है। जो टॉपिक कॉमन है आपके सीएसआर नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में प्योरली कॉमन है, उनको बहुत अच्छे से जितना अच्छे लेवल पे आप तैयार कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि वो वहां पे भी काम आ रहा है अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो। लेकिन अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो डिफिकल्टी लेवल के लिए आप ये रखिएगा कि ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाएगा मामला। वहीं पर करेंगे कैसे तैयार, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तैयार करने के लिए हमारे पास जो हमने अपने कोर्सेज में डिफाइन कर रखा है वो आपके रिकॉर्डेड सेशंस पर हम लोग काम करते हैं, जो कि एडिटेड लाइव क्लासेस होती है। शब्द का ध्यान रखना है, एडिटेड लाइव क्लासेस होती है। डिटेल स्टडी मटेरियल होता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। हिंदी हिंदी नहीं होती, इंग्लिश होती है, जैसा कि आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा। शेड्यूल्ड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज होती है प्रॉपर्ली, और एक चिड़ी आउट सेशन होता है। ये हमारा एक कॉम्बो पैक होता है जो हमारा कोचिंग करवाने का तरीका है। कई बार आप लोग कहते हैं कि दूसरे तो ऐसा कर रहे हैं, आप एक कैसा कर रहे हैं। दूसरों से हमारा डिफरेंट ये कि वो लोग रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लास पर बेस्ड है। लाइव तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ कारण होते हैं। वो कहते हैं कि आप पीडीएफ ले लो, प्रिंट निकाल दो, कई गुना महंगा पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं जो पहले से डाल देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपकी रैंक क्या बन रही क्या नहीं बन रही। हम लोग आपको हर टेस्ट का एक एनालिसिस करके देते हैं कि हाँ भाई आपकी रैंक क्या चल रही है। पर्सनल अटेंशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो हमारा चिड़िया कोर्स है ये असल में एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन है जो पर्सनल अटेंशन के लिए है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या डिफरेंस है प्रैक्टिस टेस्ट लाइव टेस्ट में? प्रैक्टिस टेस्ट एक्चुअली फिक्स्ड अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट का टेस्ट होता है जो कि डे 1 से आपको अपलोड कर दिया जाता है। 3 अटेम्प्ट के लिए हम कहते हैं कि आप एनी डे एनी टाइम यूज कीजिए, लेकिन सजेशन ये होती है कि आप कम से कम 15 मिनट के गैप पे इसको करें। जब आपका टॉपिक प्रिपेयर है तब आप कीजिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है। लाइव टेस्ट में हमारा टाइम फिक्स होता है कि हम इस पर्टिकुलर डे पर इस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट लेंगे, और 15 घंटे के लिए टेस्ट खुला है, उसी दौरान आपको देना है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये कि ठीक है प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये क्वेश्चन है, लेकिन हमें असेसमेंट के लिए कि आप अनुशासन में किस तरीके से काम कर सकते हैं वो भी तो चाहिए ना। टेस्ट की भाषा में दोनों मीडियम होते हैं, हिंदी इंग्लिश, तो आप अगर हिंदी मीडियम के तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट भी टेस्ट का होता है कि नहीं वजहों से आपका छूट गया है तो एग्जाम के 15-20 दिन पहले दोबारा अटेम्प्ट क्रिएट करवाते हैं, और जिन्होंने दे दिया है तो दोबारा देंगे देंगे। तो हमें ये पता लग रहा होता है कि ये जो आपने परफॉर्मेंस किया है वो किस लेवल का है। इनके थोड़े से नंबर हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वेरी कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं 10 नहीं 12 लिए जाने हैं तो हम ले सकते हैं इसमें। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज इस वक्त चल रही है और एचपीएससी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है बहुत सक्सेसफुली। डिटेल अगर आपको देखना है तो इनमें देख सकते हैं इन्हीं वीडियोस में। जो चिड़िया उड़ सेशन होता है वो एक प्योरली लाइव क्लास है असल में, विशुद्ध रूप से। जो तरीका इसमें होता है वो ये एक होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स ये वाली हैं कि आपको कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं, आपको चीजें नजर नहीं आती एक्सेप्ट फॉल्स नॉट, आपको क्वेश्चंस बहुत डराते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, आपको पढ़ते वक्त टेंशन हो जाती है कि यार ये चीजों को याद कैसे करूं और मुझे पता से कैसे चले कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनता है। तो इन सब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो सिस्टम है ये एक्चुअली आपके ब्रेन पर आधारित है, आपकी सबकॉन्शियस में चीजों को ऐसे फीड करना कि आपसे आंख बंद करके जल्दी 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 पूछा जाए तो आप इतने फोकस्ड हो कि आप कर सको। यहाँ छोटा सा फंडा मैं आपको बता दूं, जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है वो छोटी चीजों को याद रखता है कि आपको हाँ भाई समझ में आ गया, गुरुजी ने आज बहुत बढ़िया वाली स्टोरी सुनाई, गुरुजी ने आज बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच दी, गुरुजी ने आज कुछ कहानी सुना दी, आप खुश। लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक कैसे
दिमाग में स्टेबली जमा रहेगा, उसके लिए आपको सबकॉन्शियस ब्रेन इस्तेमाल करना होता है। इन चीज़ों को हम बोलते हैं कि रेप्टिलियन ब्रेन और मेमेलियन ब्रेन, इस तरह के आप काफ़ी सारे वीडियोज़ देखते होंगे। बट तीनों तरह के दिमाग का इस्तेमाल करवाने का तरीका होता है चिड़िया उड़ का। करना कुछ नहीं होता है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं स्क्रीन के ऊपर, एमसीक्यू, एमएसक्यू और ट्रू फॉल्स। हाई स्पीड पे क्वेश्चन सोल्व कराते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड पर, और ढेर सारे क्वेश्चन कुछ मिनटों में हम करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका वो जो टॉपिक है सबकॉन्शियस लेवल तक अगर आपने याद किया तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरा इसमें लॉजिक होता है कि अगर आपने कोई एक गलती एक बार कर ली तो दोबारा वो गलती कभी नहीं करोगे। गलतियां कराने का तरीका है। चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, भैंस उड़। भैंस नहीं उड़ती भैया, तीन चीज उड़ती है। तो आपको इतनी जल्दीबाजी में जो करवाने की आदत हो जाती है, तो फिर आप क्या, फोकस आपका बढ़ता है कि क्वेश्चन को मुझे हर बार ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, और चीजों में किन किन जगहों पर कंफ्यूजन आते हैं वो कितने सटीकता से करना है, ये आपकी चीज, ये समझ बढ़ जाती है इसमें। क्या फीस होगी, बड़ा गजब का यक्ष प्रश्न हो जाता है। तो पहली चीज तो आप कभी भी ये ना समझें आप कस्टमर हैं। अगर आप स्टूडेंट बन के करेंगे तो हमारे कोर्सेज बहुत अच्छे समझ में आएंगे। आपको ये समझ में आएगा कि ये कस्टमर और ये जो मामला है जो मैंने बोला है, इसमें क्यों ऐसा हमें कहना पड़ रहा है। फंडा एक्चुअली ये वाला होता है। जब आप कस्टमर बन जाते हैं ना, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस और डिस्काउंट का ये रिलेशन होता है। डिस्काउंट डिस्काउंट भी नहीं, लोग तो कहते हैं कि फ्री कर दो, आप तो ज्ञान बांटो। तो हमारा उनसे सिर्फ एक प्रश्न होता है कि यार आप नौकरी के लिए ही एग्जाम दे रहे हो, आप जनसेवा के लिए एग्जाम नहीं दे रहे, समाज सेवा के लिए नहीं दे रहे। तो जब आप समाज सेवा के लिए नहीं दे रहे तो फिर हम प्रोफेशनल्स के साथ ऐसा आप बिहेव क्यों करना चाहते हैं। खैर, चॉइस आपकी हमेशा यही वाली होगी, आपको करियर चूज करना है या डिस्काउंट। इन्हीं बातों पर मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेना चाहूंगा कि डिस्काउंट करने के लिए आप तुलनाएं कैसी करते हो, आप इन चीजों की तुलना करते हो। हम बिना डिस्काउंट के आपको एक बहुत अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लेने की क्या कोशिश कर रहे हो, ये आपकी इच्छा है। आपके पास लॉजिक्स बड़े खतरनाक खतरनाक होते हैं, पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेंगे, 3,000 वाली ही कर लेंगे, आपकी इच्छा है, वो चॉइस आपकी है पूरी तरह से। पर हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक पूरी कोचिंग देने का होता है कि हम आपको एक सुपर कॉम्बो बनाए जिसमें टेस्ट सीरीज भी हो, रिकॉर्डेड भी हो, स्टडी मटेरियल भी हो, हम लाइव सेशंस भी लें, प्रैक्टिस कोर्स भी चलाएं, जिसको हम चिड़िया उड़ बोलते हैं। इस सबको मिलाकर बोलते हैं सुपर कॉम्बो। ये सब मिलाकर होता है। फिर आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें तो इसकी जरूरत है, हमें तो इसकी जरूरत है, हमें तो इसकी जरूरत है। आपकी इच्छा, जो आप करना चाहें। जो प्रॉब्लम आता है हमें असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम्स में, वो आता है नंबर्स का। हम चाहकर भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते कि भाई पटवारी में हजारों लोग बैठते हैं एक क्लास के अंदर, 200-500 लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर में इतने से ही लोग होते हैं, हमें भी सर्वाइव करना है। तो इस तरह की आप अपेक्षाएं न रखें कि पटवारी की कोचिंग तो इतने में होती है और ये वाली इतने में होती है, वो आपकी चॉइस है। सिलेबस वाइज भी आपको समझ में पड़ता होगा कि पटवारी का या 10वीं का सिलेबस क्या होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या होता है। तो इस तरह के जो लॉजिक्स आप लोग लगाते हैं, थोड़ा सा इनको अवॉइड करें। जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो देखिए आपकी कभी फुलफिल होंगी भी नहीं, लेकिन रियलिटी कुछ इस तरीके की हो जाती है कई बार। सो जो ऑफर हम लोग करेंगे वो ऑब्वियसली नंबर्स पर आधारित होगा। लाइव कोर्स भी हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं अगर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो। सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग, फटाफट से आप डिसीजन लीजिए, कितना अच्छा आप डिसीजन लेंगे। गूगल फॉर्म इस वीडियो के साथ साथ आपको मिल रहा है, इसमें डिस्प्ले भी हमने किया है, फोन नंबर दिया हुआ है। आप कॉल कीजिए, समझिए चीजों को हम कर क्या रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।